हेलो फ्रेंड, मेरा नाम अंकित सिंह है और अंकित क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि वीडियो पूरा देखिएगा और हम आपके 10th एनसीईआरटी का मैथ के सवाल सॉल्व करने के साथ साथ हम कुछ ट्रिक के बारे में बात करेंगे जो आपके किसी भी तरह के एग्ज़ाम के लिए यूज़फुल रहेगा। बात समझ में आ रहा है? तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो देखिएगा, जो हमने चैप्टर 3.2 स्टार्ट किया था, 1 2 3 तक क्वेश्चन लगा लिया था। अब आते हैं हम चौथे क्वेश्चन पे। देखिएगा, हम सवाल नंबर 4 की बात करते हैं। क्या कह रहा है? निम्न रैखिक समीकरण के युग्म में कौन सा युग्म संगत या स्लैश असंगत है, या यदि संगत है तो ग्राफ विधि हल कीजिए। इसका मतलब ये है कि हम क्या इसमें संगत असंगत का मतलब जो हमने बताया था आपको कि A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2 क्या होगा? अगर इक्वल है तो संगत होता। इसका मतलब ये होता है कि कोई रेखा है, दूसरी रेखा जस्ट उसी के ऊपर जा रही है, यानी कि इस कंडीशन का मतलब हो कि दो रेखा आपस में क्या कर रही है? टच कर रही है। फिलहाल इसमें अनंत बार कर रही है। A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2 आया था, तो इस केस में रेखा दो आपस में क्या कर रही थी? कट कर रही थी। इसका मतलब ये है हमें उस रेखा का उस पे कंडीशन निकालना है कब वो संगत है और कब असंगत है। अगर वो संगत है तो किस किस केसों में संगत होगा? जब वो एक दूसरे को क्या कर रही होंगी? काट रही होंगी, या एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर रही होंगी, यानी कि एक दूसरे के ऊपर जा रही होंगी। बात में आ रहा? ये दोनों कंडीशन जो हमारे होते हैं वो किसके होते हैं? संगत के होते हैं। बस मेरा अगर ये बराबर है और ये बराबर नहीं, तो ऐसे में लाइन क्या हो जाएगा? पैरेलल हो जाएगा, जो एक दूसरे को कट नहीं करेगा, तो हम कह सकते हैं क्या है? असंगत है। क्लियर है? तो यही सवाल है हमारा। चलिए हम सवाल की तरफ बढ़ते हैं। तो पहला सवाल जो हमारे पास है वो क्या देखिएगा, x + y = 5 और दूसरा इक्वेशन तो दिया हमें 2x + 2y = क्या दिया है? 10 दिया है। इसको इधर लेके आएंगे तो x + y - 5 = क्या आ गया? 0। इसको देखिएगा 2x + 2y - 10 = क्या आ गया? हमारे पास 0 आ गया। अब इनका हम तुलना कर देंगे किससे? ax + by + c = 0 से क्या करने पर? तुलना करने पर। तो अगर हम a1 की बात करें तो a1 का मान यहाँ से 1 आ जाएगा, और b1 की बात करें वो भी 1, अगर c1 की बात करें तो -5, अगर a2 की बात करें तो 2, और b2 की बात करें तो यहाँ भी 2, और अगर c2 की बात करें तो माइनस आ जाएगा, हमारे पास 10 आ जाएगा। ठीक है, अब हम क्या निकालेंगे? जो हमने आपको बताया था A1/A2 और B1/B2 और C1/C2 निकाल के हम कंडीशन चेक करेंगे कौन सी स्थिति आ रही है। अगर वो संगत है तो हम क्या खींचेंगे? उसका ग्राफ। अगर संगत नहीं है तो असंगत है तो उसे हम छोड़ देंगे। ठीक है, तो हम निकाला 1 क्या आ गया? 2, और ये भी 1/2, और ये -5 और ये -10 काटेंगे, ये भी क्या जाएगा? 1/2। तो हमें जो मिला 1/2 1/2 और तीनों भी 1/2, यानी कि तीनों आपस में क्या है? बराबर है। बस मेरा तीनों आपस में क्या है? बराबर है। तो कंडीशन जो हमारा होता है ये, तो क्या है? ये हमारा संगत है। तो जो हमें समीकरण दिया वो कैसा है? संगत है। संगत। अब अगर ये संगत है तो हमें क्या खींचना है? ग्राफ विधि द्वारा हल करना है। तो देखिएगा, अगर इसकी हल की बात करें तो अगर हम इसको समीकरण नंबर 1 और इसको समीकरण नंबर हम क्या मान लें? 2 मान लें, तो हम बात करते हैं समीकरण 1 से। तो 1 से देखिए क्या है? समीकरण 1 से हम क्या खींचेंगे? चार्ट खींचेंगे, जिस तरह हमने बताया था आपको। ठीक है, तो हम यहाँ x लेंगे और क्या लेंगे? y। x = 0 लेते हैं, y बराबर क्या होगा हमारा? 5। y बराबर 0 तो x बराबर क्या होगा हमारा? 5 होगा। ठीक है, अब बात करते हैं समीकरण 2 से। ठीक है, और 2 से जब खींचेंगे उसके लिए भी हम कुछ इसी तरह का क्या खींचेंगे? चार्ट खींचेंगे, और यहाँ भी क्या दिखाएंगे? x और y। जब यहाँ x = 0 लेंगे तो x बराबर कितना जाएगा हमारा? y बराबर कितना जाएगा? 5। जब y बराबर 0 लेंगे तो x भी बराबर क्या जाएगा हमारा? 5 आ जाएगा। अब इनका जब ग्राफ खींचेंगे तो उससे पहले कटान बिंदु x अक्ष पे जो कटान बिंदु आ रहा है क्या आ रहा है? 5 और 0 आ रहा, और y पे क्या आ रहा है? 0 और 5। यहाँ से क्या आ रहा है? x पे 5 और 0 आ रहा, और y पे भी क्या आ रहा है? 0 और 5 आ रहा है। ठीक है, अगर हम इनको ग्राफ दिखाने की कोशिश करेंगे तो ये x अक्ष है और ये हमारा y अक्ष है। तो x पे कहाँ काट रहा है? 5 0 पे, तो 1 2 3 4 5, ये भी तो आ गया। y पे काट रहा है 0 5, 1 2 3 4 5, यहाँ पे काट रहा है, यानी कि जो बिंदु हमारा ये 5 और 0 है, और ये जो बिंदु है वो 0 और क्या हमारा? 5 है। अब इनको अगर पहले देखा के लिए हम मिलाएं इनको,
तो ये प्राप्त हो रहा। अगर दूसरी रेखा के लिए मिला है तो हमें दिख रहा है जो कटान बिंदु है सेम पॉइंट है, यानी कि दूसरी रेखा जस्ट इसकी क्या होगी, ओवरलैप करेगी। बात समझ रहा है? तो हम ये कह सकते हैं इसके कितने हल होंगे। अगर हल की बात करें तो अनेक हल होंगे, इसके क्या होंगे, अनेक हल होंगे, क्योंकि बहुत पॉइंट पे टच कर रही है इसलिए क्या होगा, अनेक हल होगा। ठीक है, इसे नोट कर लीजिए। आपने पहला क्वेश्चन देख लिया इसमें का। अब देखते हैं चौथे का दूसरे क्वेश्चन में। चौथे का जो दूसरा क्वेश्चन है देखते हैं क्या दिया हमें। पहला x माइनस वाई इक्वल टू 8 दिया है, तो ये क्या हो जाएगा, x माइनस वाई इक्वल टू माइनस 8 बराबर क्या आ जाएगा, 0। और दूसरा जो इक्वेशन है वो क्या दिया हमें, वो दिया हमें 3x माइनस 3y इक्वल टू 16 दिया है, तो 3x माइनस 3y इक्वल टू माइनस 16 बराबर क्या हो जाएगा, हमारा 0 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे इसका हम, अब इसको हम ax प्लस बी वाई प्लस सी से क्या करेंगे, तुलना करने पर, क्या करने पर, तुलना करने पर। तुलना करेंगे तो पहले वाले से a1 का मान आ जाएगा 1 और b1 का मान आ जाएगा -1 और c1 का मान आ जाएगा -8। और इससे बात करें तो a2 बराबर कितना आ जाएगा, 3 और b2 की बात करें तो ये -3 और c2 बराबर आ जाएगा -16 आ जाएगा। ठीक है, अब हम क्या निकालेंगे, कंडीशन निकालेंगे। कौन सा, a1 अपान a2 और b1 अपान b2 और c1 अपान क्या निकालेंगे, c2 निकालेंगे। ठीक है, तो अब देखिएगा अगर वो ये 1/3 आ गया और ये -1 बाई क्या है, -3 है और ये -8 बाई माइनस क्या है, 16 है। सॉल्व करें तो देखिएगा यहाँ से क्या आ रहा है 1/3 और ये भी आ जाएगा प्लस 1/3 और ये क्या आ जाएगा, इससे काट देंगे कितनी बार में, 2 बार में, यानी कि 1 बाई क्या देगा 2। तो हमने देखा ये दोनों आपस में बराबर है, फिर इसके बराबर नहीं, तो यहाँ से जो कंडीशन मिला ये दोनों बराबर है पर ये बराबर नहीं है। तो ऐसे में रेखा क्या होगी, पैरेलल होगी, यानी कि समांतर होगी, एक दूसरे को कट नहीं करेगी। तो हम कह सकते दी गई रेखा क्या है, असंगत है। दी गई रेखा क्या है, असंगत है। अगर रेखा संगत है तो इसका ग्राफ नहीं खींचना है क्योंकि वो पैरेलल जाएगा। ठीक है, अब इसे नोट कर लीजिए। देखिएगा अगला हमारा चौथे का हम तीसरा सॉल्व कर रहे हैं। क्या दिया हमें, 2x प्लस वाई इक्वल टू 6 दिया है और अगला क्या दिया हमें, 4x माइनस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे, हम इसे ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 से क्या करेंगे, फिर तुलना करेंगे। तुलना करने पर तो क्या आ गया, a1 इक्वल टू 2 और तो ये b2 बराबर क्या जाएगा, हमारे पास 1 आ जाएगा। और c2 की बात करें तो c2 बराबर -6 और यहाँ से अगर a2 की बात करें तो ये 4 और b2 की बात करें तो -2 और c2 की बात करें तो ये -4 आ गया। अब क्या निकालेंगे, a1 अपान a2, कंडीशन निकालेंगे a1 अपान a2 और b1 अपान b2 और c1 अपान क्या निकालेंगे, c2। तो क्या है, 2/4 है, 1/-2 है और ये कितना है, -6/-4। तो देखिएगा ये दोनों कट के 2 आ जाएगा यहाँ से एक बार में, ये तो 1/2 है, इसको काटेंगे, ये 3 क्या जाएगा 2। तो क्या मिला यहाँ से 1/2 और ये -1/2 और ये 3/2। तो दिख रहा है हमको ये दोनों आपस में बराबर नहीं है, तो इसको निकालने की ज़रूरत ही नहीं थी, यानी कि ये दोनों आपस में बराबर नहीं है। तो ये क्या है, यानी कि तीनों आपस में बराबर नहीं है। तो हमें 2 ही कंडीशन चाहिए था, हम केवल यही निकालेंगे a1/2 और b1/b2, इसको निकालने की जरूरत नहीं है, पर हमने निकाल दिया, कोई बात नहीं। तो हमने देखा ये दोनों मैच नहीं कर रहा है, यानी कि ये दोनों रेखा क्या करेंगे, किसी एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगे, यानी कि किसी एक बिंदु पे क्या करेंगे, परछेदित करेंगे। तो हम कह सकते हैं इसका एक हल होगा, अगर हल होगा तो क्या है, संगत। तो हम कह सकते हैं दी गई रेखा क्या है, संगत है। दी गई रेखा क्या है, संगत है। अगर अब संगत है तो क्या खींचना, हमें ग्राफ खींचना है। तो देखिएगा अब हम बात करेंगे कहाँ से, समीकरण नंबर 1 से ग्राफ खींचने के लिए। तो हमने इस तरह बना लिया चार्ट, जिस तरह आपको हमने सिखाया है, और एक बार x को 0 लेंगे, एक बार y को 0 लेंगे, और इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 1 और इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 2। तो समीकरण 1 से बात करें, जब x बराबर हम क्या लेंगे 0, तो y बराबर क्या जाएगा 6, इधर जाएगा +6 आ जाएगा। अब इसी केस में जब हम y बराबर 0 ले रहे हैं तो क्या आ रहा है, 6 उधर गया, यानी कि देखिएगा क्या जाएगा हमारा 2x माइनस 6 इक्वल टू क्या आ गया 0। तो 2x बराबर 6, तो x बराबर क्या जाएगा हमारे पास 3 आ जाएगा, तो हमने लिख दिया। ठीक है, तो x में जो कटान बिंदु है क्या है 3 और 0 है, और y पे क्या है 6 और
0 है। ठीक है, अब कहाँ से बात करेंगे, समीकरण 2 से। तो देखिएगा यहाँ के लिए भी क्या बनाएंगे, एक हम इस तरह बॉक्स बनाएंगे और उसमें एक्स वाई लिखेंगे। ठीक है, अब x बराबर क्या लिखेंगे हम, 0। तो जैसे x बराबर इसमें हम 0 लेंगे, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये उधर जाएगा, तो -2y ये आ जाएगा 4 और y बराबर आ जाएगा 4/-2, यानी कि कट के कितना जाएगा, -2। ये कितना आ गया, -2 आ गया। अब इसमें क्या लेंगे हम, y बराबर हम 0 लेंगे, उसी तरह हम क्या मिल जाएगा हमें, 4x - 4 बराबर 0। तो 4x बराबर क्या मिल जाएगा, 4। तो x बराबर क्या मिल जाएगा, 1, इससे कट के 1, यानी कि x बराबर क्या आ गया, 1। अब क्या खींचेंगे हम, ग्राफ खींचेंगे। तो देखिएगा ग्राफ खींचने के लिए तो कटान बिंदु यहाँ से क्या क्या मिला हमें, -2 मिला, y पे 0 और -2 और x पे 1 और 0 मिला। तो हम पहले समीकरण 1 के लिए खींचेंगे, 6 तक है, तो 1 2 3 4 5 6 और 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो अगर पहले की बात करें तो पहला कटान बिंदु कहाँ है, 3 और 0 पे। तो 1 2 3 पहला कटान बिंदु ये है, 3 और 0, और दूसरा कहाँ है, 6 0 पे, यानी कि यहाँ पे है 6 और 0 पे। 6 और क्या आ गया हमारा, 0 और ये सॉरी ये 0 और 6 होगा। तो हमने क्या लिख दिया, 0 और 6 लिख दिया। ठीक है, अब क्या करेंगे, इन पॉइंटों को आपस में हम मिला देंगे। मिला दिया हमने। अब देखिएगा दूसरी रेखा कहाँ कट करिए, एक 1 पे एक 0 पे, यहाँ पे 1 पे और 0 पे। तो हमारा क्या आ गया, ये 1 है और ये 0 है, और ये क्या था हमारा 0 और सॉरी ये हमारा 3 और 0 था। ठीक है, अब अगला पॉइंट कहाँ, y पे -2 है, यानी कि ये 1 और क्या गया 2, यानी कि यहाँ पे कट करा, तो क्या जाएगा -0 और क्या जाएगा -2 आ गया। ठीक है, अब इनको आपस में क्या कर देंगे, मिला देंगे। यही जो पॉइंट है वही क्या होगा, इसका हल होगा। ठीक है, तो ये इसे सॉल्व कर लीजिएगा। अब हल करने के लिए क्या करेंगे हम, इक्वेशन, आप इक्वेशन को सॉल्व कर लीजिएगा, हल आ जाएगा। ठीक है, इसे नोट कर लीजिए। चलिएगा हम क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। 4 पे चलते हैं। तो सवाल क्या दिया है देखिएगा, 2x - 2y - 2 = 0। अगला क्या दिया हमें, 4x - 4y - 5 = क्या है, 0। अब इसका हम क्या करेंगे, ax + by + c = 0 से क्या करेंगे, तुलना करेंगे, से तुलना करने पर तो हमारा a1 बराबर कितना जाएगा, 2, और b1 बराबर -2 और c1 बराबर -2। ठीक है, अगर a2 की बात करें तो a2 के बराबर यहाँ से 4, और b2 की बात करें तो -4 और c2 की बात करें तो -5। अब हम क्या निकाल लेंगे, हम अपना वो कंडीशन a1/a2 और b1/b2 c1/c2 को हम क्या करेंगे, निकालेंगे। उसके बाद हम डिसाइड करेंगे ये रेखा संगत है या असंगत है। तो देखिएगा a1 का मान 2 है और a2 का मान 4 है, इसका मान -2 है और ये -4 है, इसका मान -2 और -5। इसको काटेंगे 2 बार में, इसको भी काटेंगे 2 बार में, ये तो कटेगा नहीं। तो ये 1/2 और ये 1/2 और ये आगे 2/5। तो हमने देखा ये दोनों बराबर है, पर ये इसके बराबर नहीं है। तो हम जो कंडीशन निकल के आए, ये दोनों बराबर, ये बराबर नहीं है। तो ये जो कंडीशन है वो किसके लिए है, दोनों रेखा आपस में क्या है, समांतर, यानी कि कभी एक दूसरे को कट नहीं करेंगे। तो जब कट नहीं करेंगे तो यानी कि तब ये संगत नहीं है। तो हम कह सकते हैं दी गई रेखा क्या है, असंगत है। ठीक है, इसे नोट कर लीजिए। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 5, एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 अधिक है और उसका अर्ध परिमाप 36 है, तो बाग का बीमा ज्ञात करना है। तो आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा। चलिए तो हम सवाल नंबर 5 की बात करते हैं। तो सवाल में ना तो लंबाई दी है और ना ही चौड़ाई दी है। तो हम मान लेते हैं, माना बाग की लंबाई बराबर क्या है, x है, और बाग की हम क्या मान लेते हैं, चौड़ाई मान लेते हैं, और चौड़ाई क्या होगी, y होगी। तो देखिएगा क्वेश्चन के फर्स्ट स्टेप में कह रहा है, क्या कह रहा है, जो उसकी लंबाई है चौड़ाई से क्या है, 4 अधिक। तो लंबाई हमारी क्या है, x, और चौड़ाई क्या है हमारी, y। तो कह रहे जो लंबाई चौड़ाई से क्या है, 4 अधिक है। तो इसमें हम क्या कर देंगे, 4 ऐड कर देंगे, तो इसके क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा।
बात समझ में आ रहा। अब y को उठा के इधर लेके आएंगे तो x माइनस वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा 4। इसको हम मान लेंगे समीकरण नंबर 1। अब अगले स्टेप में चलते हैं। कह रहे उसका अर्ध परिमाप कितना है 36 है। तो किसी भी, ये सेकेंड स्टेप की बात कर रहा है, किसी भी आयत का जो परिमाप होता है पूरा परिमाप वो 2 टाइम्स l प्लस b होता है। तो अर्ध की बात कर रहा है तो अर्ध का मतलब क्या हो जाएगा आधा, यानी कि 2 से हम भाग कर देंगे। ठीक है, वो कितना दिया हमारा 36 दिया है। तो लंबाई कितना हमने x माना तो x पुट कर देंगे और चौड़ाई हमने y माना तो हम प्लस y पुट कर देंगे, बराबर क्या आ जाएगा 36। समीकरण नंबर 2 आ गया। ठीक है, अब इसे क्या करना है हमें, उसकी बीमा ज्ञात करनी। तो समीकरण 1 और 2 को हम क्या कर दे रहे हैं, जोड़ दे रहे हैं। समीकरण 1 धन 2 से तो देखिएगा x माइनस वाई इक्वल टू 4 और x प्लस वाई इक्वल टू क्या दिया है 36। दोनों को जोड़ लेंगे, y कट जाएगा, x 2x, इन दोनों को जोड़ने पे क्या आएगा 40, इससे काट देंगे 20 बार में तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारा 20। अब x का मान किसी एक इक्वेशन में पुट करके हम y का मान निकाल लेंगे। तो देखिएगा x इक्वल टू 20 मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है, तो इसमें हम रख रहे हैं तो क्या आ गया x की जगह हम क्या पुट करेंगे 20, तो आ गया 20 प्लस वाई इक्वल टू 36। तो y बराबर आ गया 36 माइनस 20, इसको उधर ले जाएंगे तो माइनस 20 हो जाएगा। तो y इक्वल टू कितना आ गया हमारा 16, यानी कि x बराबर हमने निकाल लिया 20 और y इक्वल टू हमने निकाल लिया 60। यानी कि जो आयत है, आयत की जो लंबाई होगी वो कितनी होगी हमारी 20 मीटर और जो हमारी चौड़ाई होगी वो कितना होगी 16 मीटर। अब देखिए इनको जोड़ने पे 36 मिल रहा, नहीं मिल रहा ना, यानी कि हमारा ये आंसर सही है। ठीक है, इसे नोट कर लीजिए। चलिए हमारे पास कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, ठीक है, उसे आपको ट्रिक से आसानी से सॉल्व करना सिखाता हूँ। जैसे पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है, वह न्यूनतम पूर्ण वर्ग संख्या क्या होगी जो 12, 15 और 25 से पूर्णतः क्या हो जाए विभाजित हो जाए। बात में आ रहा, पूर्णतः क्या हो जा रहा है विभाजित। तो जरा देखिएगा, अगर आपको इसको निकालना तो आप क्या निकालेंगे, इनका एलसीएम निकालेंगे तब डिवाइड करेंगे। तो इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि देखिएगा इसमें एक संख्या दिख रही है आपको 3। अब ये जो 3 से जो संख्या इसमें से कट जाएगी वही क्या होगी पूर्णतः विभाजित होगी, क्योंकि 3 चौक 12, 3 5 15, एक संख्या इसमें 3 कॉमन है। अगर इसमें से जो संख्या 3 से कट जाएगी वो पूर्णतः क्या होगी विभाजित होगी। तो उसमें केवल एक ही संख्या हमारा कौन सी 900, ये क्या हो जा रहा है 3 से कट जा रहा है और ये किसका वर्ग है 30 का वर्ग है। यही क्या है हमारा उत्तर है। देखा हमने कितना आसान कर लिया है ना, और आसान। चलिए हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब अगला क्वेश्चन करा, वह न्यूनतम कौन सी संख्या है जो 8, 10 और 12 से पूर्णतः विभाजित पर प्रत्येक दशा में कितना बच रहा है 7 शेष बच रहा है। तो हमने सीखा है, अभी आप क्या लेंगे एलसीएम लेंगे। तो इस बार हम लेके करते हैं क्योंकि छोटा ही है। तो जो एलसीएम लेना, हमें 3 संख्या का एलसीएम लेना है। तो 3 संख्या में बड़ी संख्या कौन है, ये बड़ी संख्या हमने ले लिया, ठीक है। और इसमें 5 है तो हमने 5 कर लिया, इसमें 2 एक्स्ट्रा है तो 2 हमने कर लिया। तो 5 दूना 10 कितना आ गया 120 आ गया। अब 120 से ये कट के कितना आ जाएगा हमारा 7 बच जाएगा ना। न्यूनतम संख्या पूछा था, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर क्या होगा ए होगा। कैसे निकाला, इन संख्याओं का हमने क्या ले लिया एलसीएम, और एलसीएम देखा 120 से डिवाइड करेंगे तो कितना बच जाएगा हमारा 7 बच जाएगा। बात समझ में आ रहा, ये हमारा सवाल है, ठीक है, इसे नोट कर लीजिए। ऐसे ही अनोखे ट्रिक को सीखने के लिए हमारे चैनल पे बने रहिए और हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करिए। अगर कोई प्रॉब्लम है तो वो भी बताइए हमें, ठीक है। चलिए।